हेलो नमस्कार, सभी का स्वागत अभिनंदन लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल मंच पर। और मैं नागवेंद्र सिंह राणावत आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन करता हूं। और हम उन सभी टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो इन दिनों आरपीएससी के द्वारा नए टॉपिक जोड़े गए हैं हमारे सिलेबस में। उन सभी पहलुओं के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। और आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, जिसके ऊपर आज हमें चर्चा करनी है, वो हमारा टॉपिक रहेगा कौन सा? संभागीय आयुक्त। यानी आज हम चर्चा करने वाले हैं डिविजनल सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि ये डिविजनल सिस्टम जो है वो होता क्या है। देखिए, सबसे पहली व्यवस्था, सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि अगर मैं मोटे तौर पर बात करूं तो यहां आपको कुछ बातें याद रखनी है। देखिए, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर राज्य मुख्यालय है। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे बेटा? तो यहां पर राज्य मुख्यालय है। राज्य मुख्यालय के साथ साथ आपको यह ध्यान रखना है, मतलब हम यहां बात कर रहे हैं ये जहां काम करते हैं, और वो कौन सी जगह है बेटा? तो वो है सचिवालय। तो एक तो हो गया क्या? राज्य मुख्यालय। राज्य मुख्यालय के बाद आपको याद रखना है क्या है? तो राज्य मुख्यालय के बाद आपको याद रखना है खूब सारे क्या बने होते हैं? संभाग। शासन व्यवस्था के लिए प्रशासन बहुत अच्छे से हो सके, हम उन्हें संभाग में बांटते हैं। और संभाग जो है वो किस में बटा होता है? तो याद रखना जिलों में बटा होता है। और याद रखना जिले किस में बटे होते हैं? तो याद रखना उपखंड में बटे होते हैं ना, याद रखिएगा। किसमें बटे होते हैं? तो याद रखना उपखंड में बटे होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, शासन व्यवस्था जो है वो देखी जाती है। सबसे पहले हमने बात की कि यहाँ जो मुख्यालय है वो कौन, ये जो राज्य का मुख्यालय है वो कौन सा है? तो सचिवालय कह दिया हमने इसको। सबसे पहली बात, एक बात तो ये हो गई। फिर हमने बात किया, इसके बाद क्या है? संभाग। फिर उसके बाद क्या है? जिला। और फिर उसके बाद क्या है? उपखंड। तो मोटे तौर पर हमने इसे कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में बांट दिया। अब हम यहां बात कर रहे हैं किसके बारे में? संभागीय व्यवस्था के बारे में। तो आपको एक बात याद रखनी है कि यह एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है या ऐसी एक प्रशासनिक इकाई है जो जिले और सचिवालय के मध्य कड़ी का काम करती है। किसके बीच? तो याद रखना जो जिला व राज्य सचिवालय के मध्य कड़ी का कार्य करती है। तो यहां पर आपको याद रखना है यह एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है, यह एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है, यह एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जो जिले व सचिवालय के मध्य, जो जिले व सचिवालय के मध्य किसका काम करती है? के मध्य कड़ी का कार्य करती है। किसका कार्य करती है बेटा? तो कड़ी का कार्य करती है या कड़ी का कार्य करता है। याद रखिएगा, जिले और सचिवालय के मध्य जो कड़ी का कार्य करता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है संभाग। क्लियर है? और याद रखना ये जो संभाग है, इस संभाग का याद रखिएगा, ये जो संभाग है वो संभाग का प्रशासनिक प्रमुख, ठीक है, याद रखिएगा, संभाग का प्रशासनिक प्रमुख कह दो या फिर कह दो संभाग का प्रशासनिक मुखिया कह दो। तो प्रशासनिक प्रमुख हो गया या प्रशासनिक मुखिया हो गया, वो कौन कहलाता है? तो याद रखिएगा वो होता है संभागीय आयुक्त। कौन होता है बेटा? तो याद रखना वो होता है संभागीय आयुक्त। तो मोटे तौर पर हमने यहाँ कुछ बेसिक सिनेरियो हमने देखा है, कुछ बेसिक पहलुओं के ऊपर हमने चर्चा करी है। संभागीय आयुक्त कौन होता है और संभागीय आयुक्त कैसे चर्चा करता है, तो उसके बारे में, यानी संभागीय आयुक्त कैसे काम करता है, हमने उसके बारे में चर्चा कर ली है। ठीक है, आगे देखते हैं। संभागीय आयुक्त के बारे में कुछ और पहलू है जिनके ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए यहां पर संभागीय आयुक्त के बारे में आपको और क्या बात याद रखनी है? तो यहां याद रखिएगा, हम संभागीय आयुक्त के बारे में बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा वर्ष 1829 में, याद रखिएगा वर्ष 1829 में जिस समय हमारे गवर्नर जनरल हुआ करते थे, वर्ष 1829 में हमारे गवर्नर जनरल हुआ करते थे विलियम बेंटिक के द्वारा। याद रखिएगा क्या नाम है बेटा? तो वर्ष 1829 में विलियम बेंटिक के द्वारा याद रखिएगा जितने भी कलेक्टर्स हुआ करते थे, कौन? याद रखिएगा जितने भी कलेक्टर हुआ करते थे, इन कलेक्टर पर निगरानी रखने के लिए, के द्वारा कलेक्टर पर क्या करने के लिए? निगरानी रखने के लिए हमने क्या किया? तो याद रखना निगरानी कह दीजिए या फिर नियंत्रण रखने के लिए, ठीक है, निगरानी या फिर नियंत्रण रखने के लिए हमने क्या किया? तो याद रखिएगा रखने के लिए, नियंत्रण या फिर निगरानी रखने के लिए
संभागीय आयुक्त का पद बनाया। ठीक है, याद रखिएगा, संभागीय आयुक्त का यानी डिविजनल कमिश्नर का पद बनाया। संभागीय आयुक्त का क्या बनाया? तो याद रखिएगा, पद बनाया। तो याद रखिएगा 1829 के बारे में हमने बात करी है कि भाई साहब वर्ष 1829 में हमारे गवर्नर जनरल हुआ करते थे विलियम बेंटिक, और उनके द्वारा एक पद बनाया गया जिसका मुख्य काम था कलेक्टर के ऊपर निगरानी रखना। और अगर मैं वहीं पर बात करूं, अगर मैं वहीं पर चर्चा करूं कि स्वतंत्रता के बाद, याद रखिएगा आजादी के बाद, ठीक है, याद रखिएगा आजादी के बाद मध्य प्रदेश प्रथम राज्य था, मध्य प्रदेश प्रथम राज्य था जिसने, ठीक है, मध्य प्रदेश प्रथम राज्य था जिसने संभागीय आयुक्त पद बनाया। ठीक है, याद रखिएगा संभागीय आयुक्त जो है उस आयुक्त का क्या बनाया? तो याद रखिएगा पद बनाया। क्लियर है ये वाली बात? तो याद रखना मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने संभागीय आयुक्त या संभागीय व्यवस्था जो है वो प्रारंभ की। इधर आप चाहे पद बनाने के बारे में बात कर लीजिए या फिर आप ये कह दीजिए कि संभागीय व्यवस्था जो है वो संभागीय व्यवस्था इन्होंने प्रारंभ की। क्लियर है ये वाली बात? तो ये वाली बात आपको याद रखनी है कि सबसे पहले किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो मध्य प्रदेश के द्वारा प्रारंभ की गई। ये आजादी के बाद पहला ऐसा राज्य था, और बाकी मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं क्या बातें हैं उसके बारे में। फिर हम नियुक्ति के बारे में चर्चा करते हैं बेटा कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो याद रखना नियुक्ति जो है किसकी की जाती है? आप सब लोग जानते हैं कोई ना कोई वरिष्ठ सिविल सेवक होता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई वरिष्ठ अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति की जाती है। तो याद रखना, याद रखिएगा यहां पर हमें कौन होता है? तो याद रखिएगा भारतीय प्रशासनिक सेवा का, याद रखिएगा भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ, भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी। ठीक है ना, याद रखिएगा वरिष्ठ अधिकारी। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखना वरिष्ठ अधिकारी का मतलब हम यहां किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो याद रखिएगा हम यहां बात कर रहे हैं कोई ना कोई सीनियर आईएएस। ठीक है, याद रखना कोई ना कोई सीनियर आईएएस। और याद रखना इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो राज्य सरकार के द्वारा। कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या करता है? स्टेट गवर्नमेंट इनकी नियुक्ति करता है। जबकि पद स्थापन के बारे में बात कर लेते हैं तो वो कौन करता है? तो वो याद रखिएगा राज्य सरकार का कार्मिक विभाग। कौन करता है? तो याद रखिएगा आप सीधा सा यहां लिख देंगे कौन सा विभाग करता है बेटा? तो याद रखिएगा कार्मिक विभाग। कौन सा विभाग करता है? तो याद रखिएगा कार्मिक विभाग के द्वारा क्या किया जाता है? इनका पद स्थापन किया जाता है, या फिर कह दो इनका स्थानांतरण जो है वो किया जाता है किसके द्वारा? कार्मिक विभाग के द्वारा। और ये कार्मिक विभाग पूरी तरह से, ठीक है, राज्य सरकार के अधीन काम करता है। ठीक ना, याद रखना राज्य सरकार का कार्मिक विभाग। तो ये मोटे तौर पर आपको व्यवस्थित चीजें जो है जहां से कभी कभार परीक्षा में प्रश्न आ जाता है, हमने उनके बारे में एज इट इज चीजें देखी है, हमने एज इट इज चीजें जो है वो यहां पर पढ़ी है ना। चलिए फिर हम बात करते हैं यहीं पर। इसके बाद यहां पर देखो दो बातें हमने देखी है व्यवस्थित तौर पर कि संभागीय व्यवस्था के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये हमने बेसिक चीजें जो है वो देख ली। फिर देखो इधर संभागीय आयुक्त के प्रमुख कार्य व शक्तियां, संभागीय आयुक्त की प्रमुख कार्य व शक्तियां। संभागीय आयुक्त क्या काम करता है उसके बारे में बहुत बढ़िया तरीके से यहां पर हमने डिटेल एनालिसिस जो है वो किया है। देखिए संभागीय आयुक्त संभाग स्तर का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। आप एक बात को समझिए, संभागीय आयुक्त जो है वो संभाग स्तर का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है ना। और इसके कार्यों को मोटे तौर पर हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 4 भागों में बांट सकते हैं। यानी आपको ये बात याद रखनी है कि एक तरफ क्या बना हुआ है हमारा संभाग, और इस संभाग में कौन होता है? तो याद रखना इस संभाग में मुखिया है जिसे हम कहते हैं क्या? तो याद रखिएगा उसे हम कहते हैं संभागीय आयुक्त। अब संभागीय आयुक्त का मुख्य कार्य है किसके संबंध में? जिले के संबंध में। यानी ये जिले और याद रखिएगा सचिवालय के मध्य क्या काम होगा उसके बीच के जितने भी मामले वो देखता है। अब यहां पर आपको सारी चीजें जो है वो याद रखनी है। एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के ये क्या काम देखता है, या फिर बात करूं मैं समन्वय को लेकर ये क्या काम देखता है, न्याय प्रणाली को लेकर के ये क्या काम देखता है, कोऑर्डिनेशन वगैरह, वो सारी चीजें यहां पर आपको ध्यान रखनी है। एक एक करके हम इनके सभी कार्यों पर चर्चा करेंगे, एक एक करके हम इन सभी कार्यों पर
विश्लेषण करेंगे इनके सभी कार्यों का कि ये किस तरह से चीजें काम करती है। देखो, सबसे पहली बात है समन्वय संबंधी कार्य, कोऑर्डिनेशन आपको बिठाना है। कोऑर्डिनेशन कैसा, तो याद रखिएगा, एक तरफ तो आपको याद रखना है क्या है, एक तरफ तो है हमारी क्या, राज्य सरकार, ठीक है, और बीच में आ गया क्या, ये डिविजनल सिस्टम यानी संभागीय व्यवस्था, और एक तरफ आ गया क्या, जिला। तो इन दोनों के बीच, यानी आपको ये याद रखना, यहां से यहां और यहां से यहां, इनके बीच कोरिलेशन स्टैब्लिश करने का काम करता है, यानी इनके बीच क्या स्थापित करने का काम करता है, तो याद रखिएगा इनके बीच क्या स्थापित करना है, तो याद रखिएगा समन्वय स्थापित करना। क्या स्थापित करना, तो याद रखिएगा समन्वय स्थापित करना, यानी कोरिलेशन स्टैब्लिश करने का काम कौन करता है, तो संभागीय आयुक्त करता है। देखो एक बार इधर, सबसे पहले प्रशासनिक कड़ी, राज्य सरकार और जिला प्रशासन के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। राज्य सरकार और जिला प्रशासन के बीच एक कड़ी का काम करता है। देखिए, सीधी सी वहां की जितनी भी नियम है, वहां में जितनी भी योजनाएं नीति बन रही है, उनको जिले तक पहुंचाना, उन्हें लागू करना, और यहां पर हो रही सभी जानकारी के बारे में अवगत करवाना किसे, स्टेट गवर्नमेंट को। अधिकारियों में तालमेल, विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारियों यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर जितने हैं उनके बीच आपसी सामंजस्य बनाए रखना, है ना। जिले में जितने भी प्रशासनिक अधिकारी है, जिले में जितने भी क्या है, तो याद रखना जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिले में जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन सभी प्रशासनिक अधिकारियों के बीच क्या स्थापित करना, तो तालमेल स्थापित करना। मैंने कहा ना समन्वय स्थापित करना, तो ये समन्वय हर तरीके से स्थापित किया जाता है। फिर देखो, संस्थानों में समन्वय स्थापित करना, संभाग स्तर पर कार्यरत विभिन्न सरकारी विभागों और संस्थानों के मध्य समन्वय स्थापित करना, यानी संभाग लेवल पर जितने भी बहुत ये बड़े बड़े संस्थान हैं, जितने भी सरकारी विभाग हैं या फिर कह दो सरकारी संस्थाएं हैं, उनके बीच तालमेल स्थापित करने का काम भी किसी का है, किसका है, तो संभागीय आयुक्त का है। तो ये हमने बात किया किसके बारे में, कोरिलेशन के बारे में, कि ये आम तौर पर या मोटे तौर पर क्या काम करता है, ये कोरिलेशन स्टैब्लिश करता है किसके बीच, राज्य सरकार और जिले के बीच में कोरिलेशन स्थापित करने का काम करता है। और आपको ये बात समझना है कि कैसे ये कोरिलेशन जो है वो स्टैब्लिश करता है, कौन सी पॉलिसीज है उनको गो थ्रू करता है डिस्ट्रिक्ट तक, और यहाँ की रिपोर्ट जो है वो वापस सबमिट करता है स्टेट गवर्नमेंट में। आगे देखो, अगला बात करेंगे न्यायिक कार्य। न्यायिक कार्य का मतलब क्या है, आपको एक बात याद रखनी है, कि संभाग स्तर पर हो रही जितनी भी घटनाएं हैं, है ना, याद रखिएगा किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, संभाग स्तर पर। तो संभाग स्तर पर जितनी भी चीजें हैं ना, याद रखिएगा संभाग स्तर पर जितनी भी चीजें उनके संबंध में कार्य करता है, और याद रखना, और वो भी कौन से, तो याद रखिएगा जांच संबंधी कार्य। कौन से कार्य हैं, तो याद रखिएगा जांच संबंधी कार्य। अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए, जब हम जांच संबंधी कार्यों के बारे में जब चर्चा करते हैं, तो जैसे आप सब लोग जानते हैं कि जिले में कलेक्टर का मुख्य कार्य क्या है, राजस्व वसूल करना। क्या करना, राजस्व का क्या करना, तो संग्रहण करना। तो राजस्व से संबंधित मामले जितने भी हैं संभाग स्तर पर, तो याद रखिएगा उनके संबंध में ये क्या करता है, तो याद रखना ये उनके संबंध में राजस्व जो मामले हैं उन राजस्व मामलों की सुनवाई करता है। राजस्व मामलों की क्या करता है, तो याद रखिएगा राजस्व मामलों की सुनवाई करता है। कौन करता है, तो याद रखना राजस्व मामलों की सुनवाई करता है कौन, तो याद रखिएगा संभागीय आयुक्त, डिविजनल कमिश्नर। याद रह जाएगा क्या, ये वाली बात आपको याद रखनी है, संभागीय आयुक्त। अब जरा एक एक करके हम इन पहलुओं पर चर्चा करते हैं। देखो इधर एक बार, ठीक है, राजस्व मामलों की सुनवाई करना, संभागीय आयुक्त एक उच्च राजस्व न्यायालय के रूप में कार्य करता है तथा राज्य के विभिन्न राजस्व व किराएदारी कानूनों के तहत अपीलों व प्रकरणों की सुनवाई करता है। देखो मैंने बताया था ना, राजस्व संबंधी मामलों के बारे में बात करता है, लेकिन इसके अलावा मान लीजिए और दूसरे विभिन्न प्रकार के जो कानून बने हुए हैं, चाहे तो या फिर किराएदारी कानून हो या फिर कोई अपील हो, तो उनके संबंध में भी ये कार्य करता है। या फिर मान लीजिए क्या हो, तो याद रखिएगा अपील संबंधी अगर कोई कार्य है तो वो भी कौन करता है, तो वो भी संभागीय आयुक्त काम करता है। जैसे आप देखो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, वन अधिनियम 1953, राजस्थान भू राजस्व एवं कानून अधिनियम 1956, राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950, राजस्थान पंचायती राज कानून 1994, राजस्थान नगरपालिका कानून 2009। यानी ये विभिन्न प्रकार के जो कानून है इनके संबंध में अगर हम बात करते हैं
तो आपको एक बात याद रखनी है यहां पर कि कौन कौन से अधिनियम है, किस किस तरह से बने, इनके संबंध में कार्य कौन करता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, इनके संबंध में कार्यकर्ता कौन, इनके संबंध में कौन काम करता है, तो संभागीय आयुक्त। यानी ये जितने भी मामले हैं, चाहे नगरपालिका का हो, पंचायती राज का हो, आबकारी हो, भू राजस्व हो, वन अधिनियम हो या फिर काश्तकारी अधिनियम हो, इन सभी के बारे में अगर कोई मामला जाता है और अपील की जाती है तो उनको सुनता कौन है, संभागीय आयुक्त सुनता है। मतलब ये क्या करता है, ये एक न्यायिक अधिकारी के तौर पर भी क्या कर सकता है, काम करता है। फिर हम बात करेंगे प्रशासनिक व नियंत्रण संबंधी कार्य। आप सब लोग जानते हैं कि संभाग जो है वो संभाग नियंत्रण स्थापित करता है, ठीक है, याद रखिएगा। संभाग क्या करता है, तो याद रखिएगा संभाग नियंत्रण कह दो, ठीक है, या फिर कह दो क्या, प्रशासन के संबंध में काम करता है। संभाग क्षेत्र में आने वाले जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों में, है ना, याद रखना, जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों के संबंध में क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है। जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों के संबंध में क्या करता है, कार्य करता है। कौन करता है, तो याद रखना संभागीय आयुक्त करता है। बोलो क्लियर है क्या ये वाली बात, याद रखिएगा। अब जरा इसके बारे में मैं चर्चा करूं, प्रशासनिक व नियंत्रण संबंधी जो कार्य है उसके बारे में। देखो गोपनीय प्रतिवेदन, सबसे पहली बात क्या है, सुनो, जिला कलेक्टर के कार्यों का मूल्यांकन करना और उनका वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन जो है वो भरना। याद रखिएगा जिले में क्या होते हैं, आप सब लोग जानते हैं, जिले में क्या होते हैं, जिले में कलेक्टर होते हैं। क्या होते हैं, जिले में कलेक्टर। अब हर जिले में यानी संभाग के अधीन आने वाले जितने भी जिले हैं, हर जिले में कलेक्टर कैसा काम कर रहा है, तो उस कलेक्टर का वार्षिक प्रतिवेदन भरा जाता है गोपनीय रखते हुए, और वो स्टेट गवर्नमेंट को भेजा जाता है। फिर देखो उनके स्थानांतरण के संबंध में, संभाग के भीतर जो गिरदावर यानी कानूनगो और पटवारी के स्थानांतरण का कार्य है वो भी कौन देखता है, तो वो भी कौन देखते हैं, संभागीय आयुक्त देखते हैं। प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करना, संभाग के सभी अधीनस्थ कर्मचारियों, याद रखना संभाग के सभी अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना और उनके कार्यों की क्या करना, निगरानी करना। यानी नियंत्रण रखना और उनके कार्यों पर निगरानी रखने का काम भी किसका है, तो वो भी संभागीय आयुक्त का है। और साथ ही साथ अपने क्षेत्र में जन सुनवाई का अधिकार है, आम जनता की जितनी भी शिकायतें होती है उनकी सुनवाई करता है और उनका उचित समाधान करता है। यानी नियंत्रण कह दो या फिर प्रशासनिक कार्य कह दो, तो वो भी किसके द्वारा किया जाता है, तो वो भी डिविजनल कमिश्नर के द्वारा किया जाता है, संभागीय आयुक्त के द्वारा किया जाता है। फिर देखो इधर एक आखिरी कार्य और है हमारा जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है, और वो क्या है, निरीक्षण करना, पर्यवेक्षण संबंधी कार्य यानी इंस्पेक्शन करना या सुपरविजन करना। देखो कहां पर, तो याद रखना बैठकों का आयोजन करना, जिला प्रशासन के कार्यों की समीक्षा करने के लिए विभिन्न बैठकों का आयोजन करता है। फिर देखो उन बैठकों में जितने भी जिला स्तरीय अधिकारी है उनको आवश्यक निर्देश दे सकता है। फिर याद रखना संभाग के अधीन आने वाले जितने भी प्रशासनिक कार्यालय हैं उनका समय समय पर निरीक्षण कर सकता है और योजनाओं की समीक्षा कर सकता है। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा संचालित जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी कार्यक्रम हैं, उनकी प्रगति की समीक्षा कर सकता है। कहने का मतलब क्या है, तो आपको ये बात समझनी है कि भाई साहब ये जिला है हमारा, और एक बात याद रखना जिला स्तर पर होने वाले जितने भी कार्य हैं, यानी चाहे तो जिला स्तर पर हो रही है अगर कुछ बैठकें, तो इन बैठकों के संबंध में, या फिर मान लीजिए इन जिला स्तर पर हो जितने भी कार्यालय हैं उन कार्यालयों के संबंध में, ठीक है, या फिर जिला स्तर पर जितनी भी केंद्र व राज्य की योजनाएं हैं उनके संबंध में, केंद्र व राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनके संबंध में ये क्या कर सकता है, तो उन केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की समय समय पर क्या करेगा, समीक्षा करेगा। कौन करेगा, तो याद रखना वो समीक्षा करने का काम है डिविजनल कमिश्नर का। फिर देखो इधर यहां पर कुछ बातें हैं, कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है, और वो क्या है, देखो एक बार इधर कार्य, एक तरफ तो कार्य दे रखे, एक दे रखा है उसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है, एक दे रखा है मुख्य उपकरण क्या है, और एक यह याद रखना है कि आपको उसका परिणाम क्या होता है। देखो निरीक्षण करना किसका, तो सरकारी योजनाओं का, और क्या करना है, उनकी बैठकों की समीक्षा करना, जिससे क्या होगा, जो नियम बने हुए हैं उनका सही तरीके से क्रियान्वयन किया जाएगा। यानी राज्य सरकार व केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन सरकारी योजनाओं को लागू करवाना है और उनके लिए बैठकें आयोजित करवानी है, समय समय पर समीक्षा करनी है, जिससे वो नियम कानून जो है वो बढ़िया तरीके से लागू हो पाए। फिर देखो प्रशासन,
यानी यहां पर क्या है, प्रशासन में अधिकारी व कर्मचारी जो है उनको सही तरीके से दिशा निर्देश प्रदान करना और साथ ही साथ उनका स्थानांतरण करना, उनकी वार्षिक रिपोर्ट जो है, प्रतिवेदन जो है वो भरना, और जिससे प्रशासनिक अनुशासन बना रहता है। यानी जितने भी प्रशासनिक अधिकारी है वो तरीके से काम करते हैं, वो व्यवस्थित तौर पर काम करते हैं। समन्वय, कोऑर्डिनेशन या कोरिलेशन जो है वो स्टैब्लिश करना। याद रखना जिला प्रशासन और डीएलओज के मध्य जो है वो क्या होता है, वो कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का काम करता है कौन, संभागीय आयुक्त। क्यों? क्योंकि उन्हें वापस सचिवालय में क्या करना होता है, रिपोर्ट करना होता है। फिर देखो इससे नेटवर्क प्रबंधन बहुत बढ़िया होता है, उससे उनके बीच तालमेल जो वो बहुत अच्छा रहता है और विवादों में क्या होता है, समाधान किया जाता है। आगे देखिए न्यायिक कार्य, राजस्व व स्थानीय निकाय से संबंधित जितने भी कार्य हैं, चाहे वो कानूनी कार्य हो गए, मतलब किराएदारी वाले कार्य हो गए, या फिर वो रेवेन्यू वाले कार्य हो गए, या फिर वो अन्य कोई अपील कर रहा है उसके बारे में कोई कार्य हो गए, तो याद रखना तो उनकी वो सुनवाई करता है और जिससे उनको क्या दिया जाए, विधिक समाधान हो पाए। यानी जिससे उनका ये समझ लो लीगली हम उन सारी चीजों का क्या कर सकें, समाधान कर सकें। क्लियर है ये वाली बात? ये हमने बात कर ली संभागीय व्यवस्था को लेकर कि भाई साहब संभागीय व्यवस्था कैसे प्रारंभ हुई या फिर संभागीय व्यवस्था को लेकर क्या क्या बातें हैं। ठीक है, अब हमें यहां ध्यान रखना है किसके बारे में, थोड़ा सा संभागीय व्यवस्था में कुछ और चीजें हैं, थोड़ा सा उनके बारे में हमें चर्चा करनी है। देखो यहां पर सबसे पहली बात सुनिए, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत वर्ष 1949 में हुई, जिस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे हीरालाल शास्त्री। ठीक है, याद रखना अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए, देखो तीन बातें याद रखना है। एक तो याद रखना है क्या, एक आपको याद रखना है शुरुआत कब हुई संभागीय व्यवस्था की। ठीक है, एक आपको याद रखना है इसे समाप्त कब किया गया, और एक आपको याद रखना है इसे पुनः प्रारंभ कब किया गया। ठीक है, मोटे तौर पर ये तीन बातें हैं जहां से परीक्षा में खूब सारी बार पूछा जाता है। और एक आपको याद रखना है क्या, वर्तमान स्थिति क्या है, क्या है, तो याद रखना वर्तमान स्थिति क्या है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखो इधर समझो एक बार, तो यहां पर देखो शुरुआत कब होती है, तो याद रखना शुरुआत 1949 में होती है हीरालाल शास्त्री के समय। ठीक है, तो याद रखिएगा। वहीं पर अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। याद रखिएगा संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, जबकि हरिदेव जोशी सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया गया कब, 1987 में। याद रह जाएगा क्या, याद रखना ये आपको 1987 में शुरू किया गया, जनवरी 1987 में। तो मोटे तौर पर दो बातें याद रखना है कि इसे समाप्त कब किया, तो याद रखिएगा इसे समाप्त किया गया अप्रैल वर्ष 1962 में, जब सरकार हुआ करती थी मोहनलाल सुखाड़िया की। पुनः प्रारंभ किया गया कब, तो याद रखना जनवरी 1987 में, और जब सरकार हुआ करती थी किसकी, हरिदेव जोशी की। क्लियर है ये वाली बात? फिर एक बात और याद रखना, वर्तमान स्थिति के बारे में आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, जब हरदेव जोशी ने दोबारा इसे प्रारंभ किया तब हमने 1987 में छठा संभाग बनाया किसको, अजमेर को। और कहते हैं कि कालांतर में धीरे धीरे जब वसुंधरा सरकार थी तब 4 जून 2005 को याद रखना सातवां संभाग बना, कौन सा, भरतपुर। वर्तमान में संभाग की संख्या कितनी है, 7 ही है वर्तमान में, ज्यादा नहीं है। हालांकि बीच में बढ़ा करके 10 किए गए। उन सभी पहलुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखो यहां पर संभागीय व्यवस्था को लेकर नवीनतम घटनाक्रम 2023 और 24 की जो जितनी भी राजनीतिक उठापटक जो हुई है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। कैसे संभाग बढ़े, कैसे संभाग कम हुए, क्या क्या मसला है, सारी बातें याद रखनी है। देखो 17 मार्च 2023 को 3 नए संभाग बनाए गए, बांसवाड़ा, पाली और सीकर। याद रखिएगा कौन कौन से बनाए गए, बांसवाड़ा, पाली और सीकर को संभाग बनाने की क्या की गई, घोषणा की गई। अब यहां पर आपको क्या याद रखना है, एक चीज और देखो, इनकी औपचारिक गठन जो है इनका वो 7 अगस्त 2023 को किया गया। कब किया गया, तो याद रखना 7 अगस्त 2023 को इनका गठन जो है वो किया गया। ये बात आपको याद रखनी है। वहीं पर 28 दिसंबर वर्ष 2024 को जब वापस यहां पर ये जो घोषणा है ना, ये घोषणा याद रखना गहलोत सरकार के द्वारा की गई। किसके द्वारा है, तो याद रखिएगा ये घोषणा की गई बेटा गहलोत सरकार के द्वारा, जबकि इनका निरस्तीकरण जो है 28 दिसंबर 2024 ये हुआ भजनलाल सरकार के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा भजनलाल
सरकार के द्वारा क्या किया, इन्हें निरस्त किया गया। ठीक है, और याद रखना 29 दिसंबर को अधिसूचना जारी करके इन्हें निरस्त कर दिया गया। वर्तमान में जिलों को पुनः उनके मूल संभागों में शामिल कर दिया गया। अतः वर्तमान में संभागों की संख्या कितनी है, वर्तमान में संभागों की संख्या 7 ही है। यह बात आपको याद रखनी है। बीकानेर संभाग, कोटा संभाग, जोधपुर संभाग, जयपुर संभाग, उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग और भरतपुर संभाग, है ना। संभागों के बारे में और बढ़िया तरीके से डिटेल से आपने ज्योग्राफी वाले सेगमेंट में पढ़ा होगा। ठीक है, यहां पर हम थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। देखिए, विशिष्ट भौगोलिक उत्तरदायित्व यानी कुछ ऐसे संभाग है जहां पर उन्हें कुछ विशिष्ट कार्य दिए गए। जैसे बीकानेर में देख लो आप, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का काम दिया गया। अजमेर में आप देखो बिसलपुर परियोजना है। यहां भरतपुर कोटा में देखो चंबल कमांड एरिया है। उदयपुर में जनजातीय विकास कार्यक्रम है और जोधपुर में मरुस्थल विकास कार्यक्रम है। यानी कुछ ऐसे संभाग है जिनको विशिष्ट कार्य दिए गए, या उनके संबंध में, या फिर ऐसा कह दो उन्होंने कुछ विशिष्ट कार्य किए हैं उनके संबंध में, या संभाग आधारित कुछ विशिष्ट परियोजनाएं हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। कभी कभार परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछा जाता है। और ये हमारी वो बेहतरीन किताब है PYQ श्रृंखला की, जिसमें अब तक वर्ष 2010 से लेकर के है, याद रखिएगा, वर्ष 2010 से लेकर के वर्ष 2026 तक राजस्थान राज्य व्यवस्था के जितने भी बेहतरीन प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल यहां दिया गया है। यानी अब राजस्थान राज्य व्यवस्था की समस्या आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा दिन तक की नहीं है। आप लोग ये किताब परचेज करें लक्ष्य क्लासेस के एप्लीकेशन से, या फिर आपके नजदीकी बुक स्टोर से मात्र 199 रुपए में, और स्टेट पॉलिटी की समस्या आपकी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। वहीं पर ग्रेड 2 की तैयारी करने वाले इंग्लिश के विद्यार्थियों के लिए 10 मॉडल पेपर की बुकलेट, विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 10 मॉडल पेपर की बुकलेट, हिंदी वर्ग के लिए 10 मॉडल पेपर और SST वर्ग के लिए 10 मॉडल पेपर की बुकलेट हमने जारी की है। और ये 10 मॉडल पेपर की जो बुकलेट है, ये आप लोगों की जिंदगी बदल सकती है अगर आप लोगों ने अपना सही तरीके से मूल्यांकन किया है। यदि आप लोगों ने OMR शीट पर गोले भरने की प्रैक्टिस अगर करी है, टाइम मैनेजमेंट अगर आपने करना सीखा, तो आप लोगों का सफलता सुनिश्चित है। इसलिए देर नहीं करिए, जल्दी से लक्ष्य क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, नजदीकी बुक स्टोर पर जाएं और ये किताबें परचेस करें। क्लियर है? उम्मीद करता हूं ये जो संभागीय व्यवस्था वाला जो टॉपिक हम हमारे सिलेबस में नया ऐड किया है वो हमने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा है, बहुत बढ़िया तरीके से समझा है। मिलेंगे फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए शानदार जानदार जिंदाबाद, जय हिंद।